हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्त, आप सभी का जो है, क्योंकि जो है आपका समय बीतता जा रहा है, आपका नवंबर जो है आपका स्टार्ट आने वाला है, नवंबर आने वाला है ना। तो इस नवंबर में क्या है, तो फिर एग्जाम जो है आपका 2-3 को होने वाला है। जैसे आपका एलपी हो गया, साथ ही साथ टेक्नीशियन, जेई तथा आरपीएफ। उसमें जो है सबसे बड़ा जो योगदान है दोस्त, हम लोग का साइंस का है। बहुत से बच्चे बोले थे कि सर आप जो सिक्के करवाते हैं उसके जगह पे जो है साइंस करवा दीजिए, ताकि हम लोग का भी जो है फायदा रहे। तो हम जो है फायदे के लिए आपको जो है साइंस का जो हर एक टॉपिक में जितना जो प्रश्न बनता है उन चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो बाकी बातें तो होती रहते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न में। देखिए आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है स्केलेटन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बाबू? सॉरी दोस्त, स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम से जो है क्या क्या आपका जो है आरआरबी के द्वारा अभी तक जो है प्रश्न पूछ चुका है, या तो क्या बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। ये आपका पहला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा है 28/3/2016 का। कितना में? तो शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल जीएसवाई अनमोल सर में आपको डाल देंगे, वहां से आप क्या कीजिए, आसानी से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या बात किया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है कौन सा है? तो याद रखिए सबसे छोटी जो बोन है इसका नाम है स्टेपिज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग कोई भी जो काम करते हैं तो पहले हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। क्या करते हैं तो हम लोग जो स्टेप वाइज किसी को काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिज है। स्टेपिज जो है आपका ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन का पार्ट है? तो याद रखिएगा वह जो है कान का हिस्सा का है। किस हिस्सा का है दोस्त? तो याद रखिएगा कान के हिस्सा का जो है आपका स्टेपिज है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ बोर्ड पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किस बोन की बात की गई है? तो एक्सियल बोन नहीं, यहाँ पे बोला है निम्नलिखित से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। तो एक्सियल बोन जो नहीं होता है दोस्त, ये जो शोल्डर देख रहे हैं ना हम लोग का, ये जो शोल्डर का जो पार्ट है, इस शोल्डर में जो है आपका जो है क्या, तो एक्सियल बोन नहीं होता है, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव स्पाइनल कॉलम में जो है कितने हड्डियां हैं? मानव मानव का जो स्पाइनल कॉलम क्या है, स्पाइनल कॉलम या तो स्पाइलम कभी आपका जो है कोड दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितना, हड्डियों से बना है, यानी कि मानव का जो बैकबोन देख रहे हैं उस बैकबोन में जो है कितना हड्डी है? तो याद रखिएगा दोस्त, उसमें जो टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 33 होता है। अगर बात की जाए 33, अगर यहाँ पे बात कर देता है कि युवा में जो है स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितना होता है, तो युवा में जो है स्पाइनल कॉर्ड की संख्या 26 होता है। तथा जो बच्चा होता है, बच्चा में स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितना होता है? 33 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। 33वां जो होता है, जो कि एक आपका जिसको बोलते हैं कि एक जो है अपशिष्ट अंग है, कि मानव का जनरेशन जो है क्या था, बंदर थे हम लोग, है ना। तो बंदर का एक हिस्सा था किस चीज का? पूंछ वाला हड्डी। तो आज भी हम लोग में जब पूंछ वाला हड्डी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, क्या वो जो है खत्म होते जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात की जाए युवा में कितना होता है स्पाइनल कॉर्ड की संख्या दोस्त, तो 26। और बच्चा की अगर बात की जाए चाइल्ड में कितना होता है, तो वह जो होता है दोस्त 33 होता है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्त। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों की संख्या, तो आपका जो है 33 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? यानी कि जो मानव का जो शरीर है, इस मानव के शरीर में यानी कि दो हड्डियां, यानी कि बोल सकते हैं कि बोन टू, क्या बोन टू बोन जो है जुड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं?
तो याद रखिएगा बोन से जो बोन मिल टूटता है तो इसको जो है लिगामेंट कहा जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है दोस्त? लिगामेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी को हिंदी में जो है आपका अस्थि बंध दिया दिया जाता है। तथा अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है बोन टू क्या मसल या कार्टिलेज अगर जुटेगा क्या, अगर हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो लिगामेंट, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में अस्थिबंध कहा जाता है। तथा अगर हड्डी को अगर मसल से या उपास्थि से जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? तो उस जगह पे जो कहलाता है याद रखिएगा टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? टेंडन। अगर टेंडन का हिंदी की बात की जाए तो हिंदी होता है इसका कांड्रा होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्त, जो कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न ऐसा जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। यानी यहाँ पे प्रश्न है कि किसमें जो है मानव हड्डी का क्या नहीं है? तो जो है जोड़ नहीं है। तो मानव हड्डी का जोड़ के बारे में बात किया है तो बॉल और सॉकेट जोड़, हाँ बॉल और सॉकेट जोड़ जो है आपका जो शोल्डर देख रहे हैं, इस शोल्डर में कौन सा जोड़ है? तो बॉल और सॉकेट जोड़ है। तथा आपका जो कमर में भी जो है बॉल और सॉकेट जोड़ है। ग्लाइडिंग भी जोड़ होता है, सैडल भी जोड़ होता है। तथा जो मैक्रो जो है दोस्त, ये आपका मैक्रो जो है कोई भी जो है जोड़ नहीं होता। इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कान के अंदर, किसके अंदर? कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। जैसे किस बीच वाले कान में, यानी कि कान में 3 हड्डी होते हैं, नाम सुने होंगे। तो इन तीनों हड्डियों का नाम बताना है तो तीनों हड्डियों का नाम याद रखिएगा। आपका हैमर, एनविल और क्या है? अस्टीरफ। क्या है? हैमर, एनविल और अस्टीरफ। बशर्ते यहाँ पे क्या किया गया, आपका इंग्लिश में ना देने के बजाय आपसे हिंदी में पूछ लिया था। इसको याद क्या रखना है? तो मिस, क्या याद रखना है? मिस याद रखना, मैलियस, इनकस और अस्टेपिच। तो क्लियर हो गया होगा दोस्त। अगर जैसे ही बोला जाएगा कान तो याद रखिएगा कान से जो है मिस किसको किए थे? तो मिस से याद रखिएगा हमारे कान में 3 हड्डी होते हैं, दोनों कान में 6 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस और अस्टेपिच। अगर इसी को हिंदी में वाक्य की जाए तो हैमर हो गया, एनिमल हो गया तथा क्या हो गया दोस्त? तो अस्टेरिफ। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। ये दोस्त कि कोई भी जो ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट पे जो है हड्डी की जो लेयर होता है उसको मुलायम कौन करती है? याद रखिए दोस्त, उसका मुलायम जो है कार्टिलेज करता है। कौन करता है दोस्त? कार्टिलेज कहता है। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जो है उपास्थि कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे शरीर के जो हड्डी है इस हड्डी में जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी टिश्यू पाया जाता है। तो याद रखिएगा उस टिश्यू का नाम है अस्थाई ऊतक। कौन सा उस ऊतक जो है पाया जाता है दोस्त? याद रखिए मानव के शरीर में जो है इसकी जो हड्डियों में जो ऊतक पाया जाता है, जिस ऊतक का नाम क्या है? तो अस्थाई ऊतक है दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त आप लोग का हड्डियों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हड्डियों को जोड़ता है क्या? स्नायुबंध, ओलर, उपास्थि या स्नायु। तो हड्डियों को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? केवल दे दिया हड्डियों को जोड़ता है। तो आपका उपास्थि से जोड़ता है या स्नायुबंध से? तो हड्डियों को जो जोड़ेगा आपका कार्टिलेज से ही जोड़ता है, उपास्थि को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर। हड्डियों को किससे जोड़ता है? तो उपास्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्त पिन्ना। क्या? नेक्स्ट प्रश्न है पिन्ना फिल इन द ब्लैंक्स किसका बाह्य भाग है? पिन्ना जो है ये आपका किसका बाहरी भाग है? याद रखिएगा पिन्ना जो बाहरी भाग है
ये आपका कान का बाहरी भाग है। ये जो कान देख रहे हैं, इस कान का ई वाला जो हिस्सा होता है, इसी को क्या कहते हैं? हिन्ना कहा जाता है। जिसमें लड़कियों के द्वारा लंबे-लंबे झुमका का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है लड़कों को फँसाने। तो इसी भाग को क्या कहते हैं? तो पिन्ना कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन-सा एक जो है जोड़ नहीं? इनमें से कौन-सा एक जो है जोड़ नहीं है? टखना। जो टखना होता है, क्या टखना में क्या जोड़ नहीं है? हाँ, जोड़ है, उसी के वजह से नहीं जो टखना आगे-पीछे आप लोग करते हैं, मार टंगरी एकदम फैला-फैला के भागते हैं। केहुनी, ये देख रहे हैं केहुनी, क्या अगर इसमें जोड़ नहीं रहता तो एकदम सीधा रहता, अगर जोड़ है तब ना हम इसको क्या करते हैं, ऊपर-नीचे अप डाउन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यानी कि जो केहुनी में भी क्या है, तो जोड़ है। अब आते हैं घुटना। घुटना देखिए तो घुटना में भी इस प्रकार का आपका क्या है दोस्त? तो जोड़ है। अगर बात की जाए गर्दन, क्या गर्दन में क्या कोई जोड़ है? क्या ऐसे-ऐसे करते हैं? ऐसे अगर ऐसे-ऐसे कीजिएगा ना, तो एक ही बार यमराज के पास मिलेंगे। यानी कि गर्दन जो है, जिसमें गर्दन में आपका क्या नहीं है दोस्तों? गर्दन में जो है जोड़, इस चीज़ को याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन-सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियाँ नहीं हैं? यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो है कौन-सा जो है हड्डियाँ जो है नहीं पाया जाता है? क्या एन्विल हो, हैमर हो, या स्टिफनेस हो, या एक्स हो? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, एक्स। क्योंकि एन्विल, इसको इंग्लिश में इनकस कहा जाता है, लिख दिया गया है। हैमर जो है इंग्लिश में मैनियस कहा जाता है, और स्टिरप जो कि तीनों के तीनों जो है कान का हड्डी है दोस्त, तो जो है कान का हड्डी है। इसका जो राइट यहाँ पे पूछा गया था, हड्डी नहीं है, तो नहीं की अगर बात की जाए, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका एक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा जो है खनिज जो है किसके लिए आवश्यक है दोस्त? तो हड्डियों के लिए आवश्यक की बात क्या है? तो हड्डियों के लिए आवश्यक जो है कौन सा? तो कैल्शियम है, और साथ-साथ यहाँ पे फास्फेट भी आपका जो होता है, जो कि क्या होता है दोस्त? तो हड्डियों के लिए जो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो है बाबू 2 टाइम जो है क्या करो, दूध पियो, कम पर कम क्या आएगा? हड्डी में ताकत आएगा। है ना? कुछ-कुछ कार्टून में बोला जाता है ना कि हम 2 टाइम जो है भैंसिया के दूध पीते हैं। है ना? तो उसकी भैंसिया के दूध काहे ला पीता है? तो भैंसिया के दूध पीता है हड्डी को क्या करने के लिए? तो मजबूत करने के लिए पिया जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? यानी कि एक जीता जागता मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो जीता जागता मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, तथा अगर बात की जाए नवजात में बात की जाए दोस्त, नवजात में बात की जाए, तो नवजात में जो हड्डियों की संख्या होता है 300 होता है। कितना होता है? 300 होता है। यही 300 आगे चल के फिर क्या हो जाता है? एक दूसरा से जुड़ जाता है। इसीलिए देखे होंगे कि जब नवजात शिशु रहता है, उसका गलती से एक आध गो टूट गया, तो टूटने के बाद बाबू वो जुट जाता है ना? अपने से भी जुड़ जाता है। और हमनी के बाबू अगर अभी गलती से एगो अंगुरिया टूट गेलो, तो जब तक डॉक्टर ही ना जेबो, भगवान भरोसे रहबा कि कहानी भगवान करथिन जुट जाए। भगवान पता चलवा कि एक ही बार याद करता थे कि आ जाओ बउआ, तोर बहुत ज्यादा टाइम हो गेलो धरती पे, अब हमरा से आके मिलना, है ना? तो इस चीज को याद रखिए बउआ। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बात क्या है दोस्त? तो सबसे लंबी हड्डी की बात की है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है आपका जांग की हड्डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर दोस्त है दोस्त। जांग की हड्डी की बात की है। इस जांग की हड्डी को कहा किया जाता है, याद रखिएगा, जांग की हड्डी को जो है फीमर कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है दोस्त? फीमर। तथा अगर कहीं पे अगर फीमर ना दे के आपका इसका उर्दू भाषा दे दिया जाता है, उर्रू। क्या दे दिया जाता है? उर्रू, या तो उर दे दिया, उर्रू दिया जाता है कि उर्रू जो है
किस जगह की हड्डी है? तो जांघ की हड्डी है। ये चीज याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, बात क्या है, क्या मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणी खंड और जघनान्हिस यानी पबिस के मिल से बनता है? कौन सा अंग जो है इलियम, श्रेणी खंड और जघनान्हिस प्यूबिस के मिल से बनता है? तो याद रखिएगा दोस्त, मेल से बनता है। यह जो बनता है नितंब अस्थि बनता है। कौन सा बनता है दोस्त? नितंब अस्थि जो है, जो कि इन सब चीजों से क्या होता है, मिलके जो है बनता है। पाद को क्या बोला जाता है? तो लिम्ब बोला जाता है। आपका लिम्ब दो होते हैं, पढ़े होंगे। उसके बाद जबड़ा आपका जौ होता है, जौ। आपका कपाल, कपाल जो क्रेनियम इसको बोला जाता है, क्रेनियम। क्रेनियम में अगर बात की जाए हड्डियों की संख्या, तो क्रेनियम में जो 8 हड्डी होता है, उसका ट्रिक बताते याद रखिएगा। ट्रिक बहुत अच्छा है आपका, ओटीपी से, क्या ओटीपी से अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा। क्या 122 111 कितना होगा? 1 2 3 2 5 और 3 8। क्लियर हो गया? एक बार फिर से इसको देख लीजिए। देखिए, अगर आपसे प्रश्न बोला जाता है कि जो है आपका क्रेनिया में हड्डियों की संख्या कितना है, तो वो 8 है। कपाल में कौन कौन सा, उसका हम बहुत अच्छा एक ट्रिक याद दे रहे हैं। उस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या? उस ट्रिक का नाम है ओटीपी सेट। क्या याद रखना है दोस्त? ओटीपी सेट। इससे इसको याद रखना, 122 122 111 याद रखिए। 8 गो जो कि क्रेनिया में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? यानी कि पेशी तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो कि हड्डी को किससे जोड़ता है? हड्डी को, यानी कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो बोन को बोन से जो दोस्ता है, जो जोड़ता है दोस्त, आपका लिगामेंट जोड़ता है। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? उसी को हिंदी में जो है अस्थिबंध नाम दिया जाता है। तथा अगर बोन को अगर किसी मसल के साथ अगर जोड़ा जाता है, तो उसको टेंडन कहा जाता है, और इंग्लिश हिंदी में उसको कांड्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड को क्या कहा जाता है? यानी कि जो चल जोड़ होता है, उस पे दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला, यानी कि जो जोड़ होता है, इस जोड़ के बीच में जो दो हड्डियां होता है, इस हड्डियों के बीच में क्या होता है दोस्त? तो इस हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है। क्या होता है दोस्त? एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, इस फ्लूइड को जो कहा जाता है, कौन सा? तो साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा, हो सके क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितने हड्डियां होती हैं? तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। तथा जवान में कितना होता है? तो 200 हड्डी होता है। इस चीज को जैसे में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग में जो हड्डियों की संख्या कितना है? तो हम लोग में जो हड्डियों की संख्या कितना है? तो 206 हड्डियां होती हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज है। बट यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। स्टेपिज ना देख के डायरेक्ट क्या दे दिया है? तो कान की हड्डी दे दिया है। इस चीज को याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बात किया है? सही नहीं की बात किया है। देखते हैं, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल या लाला लिखा हुआ है, लाल कर लीजिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। क्या सही है या गलत है? आगे देखते हैं, मानव की रीढ़ की हड्डियों में 28 कैसे रुख होते हैं?
या मध्य करने में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डियां हैं। या ऑप्शन नंबर डी, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो अब इसको फिर से हम लोग जो है जिक्र करते हैं कि क्या सही नहीं के बाद क्या है। नीचे से चलते हैं। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो हाँ दोस्त, अपेंडिक्स जो है क्या है, एक अवशेषी अंग है। जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें जो आपका जो है बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में एक पार्ट होता है, जिस पार्ट को में क्या होता है, अपेंडिक्स, जहां से पूर्वजों का जो है बंदर का पूंछ निकलता था। तो जो हमारे लिए आज के दौर में उसका कोई भी काम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवशेषी अंग है, यानी कि जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य कन्ने में मौजूद अस्टिपस मानव कंकाल की क्या सबसे छोटी हड्डी है। तो हाँ, मानव कंकाल की क्या है, तो सबसे छोटी हड्डी। अब आते हैं अगला, मानव की रीढ़ की हड्डी 28 के सिरुक होते हैं। तो नहीं, मानव की रीढ़ की हड्डी 28 नहीं बल्कि कितना होता है, तो 26 होता है। इसका क्या प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है क्या है, तो सही नहीं की बात क्या है, क्या जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 नहीं बल्कि यहाँ पे कितना होगा, तो जो है 26। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही। वर्गीकरण की बात किया है कि कौन सा सही है, तो देखते हैं इसको। मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वहां पे जाके ऑप्शन को छाटा जाता है दोस्त, जब हम लोग ऑप्शन को छाटते हैं, किया गया है माथा, माथा में सब में 8 घेरा रहे। तो आगे चलते हैं, चेहरा, चेहरा में कितना है, 14 को, तो यानी 14 और 14 इसमें है, यानी कि ये दोनों में 12 है, तो ये दोनों ऑप्शन को क्या कर देंगे हम लोग, छाट देंगे। अब आते हैं इसमें, देखते हैं माथा में 8 को, चेहरा में 14 को। अब कान में देखते हैं कितना है, कंठस्थी में 4 या 6, तो सर कान में 6 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 हड्डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और एक हड्डी जो ई होता है, इसको बोला जाता है हाइयोइड बोन बोला जाता है। हाइयोइड बोन बोला जाता है जिसका शेप आपसे पूछ लिया जाता है, इसका शेप यू आकार का होता है, ठीक। इसी हाइयोइड बोन से क्या होता है, तो आपका जो टंग जो होता है, जो जीभ होता है, जीभ क्या होता है, तो जुटा हुआ रहता है। अगर इसका गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या होता है, इसका लटकल, जैसे डॉग का देखो, कुत्ता लोग का जीभ बाहर लटकल रहता है। तो बाहर लटकल रहने का वजह है कि हाइवर्ड बोन और जीभ का जो स्पेस जो होता है काफी डिस्टेंस होता है। अगर देखें कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो फांसी के उपरांत जो है उसका जीभ बाहर आ जाता है। वजह होता है कि हाइवर्ड बोन क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण जीभ जो है क्या हो जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, किसकी बात किया गया है। तो मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी की बात किया है, तो सबसे मजबूत हड्डी तो एक ही है, टांग की हड्डी, जैसे क्या बोला जाता है, तो फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जेई का प्रश्न पूछा गया, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम पूछा गया। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या आपको बताए थे कि सनम ने मिस कर दी, क्या कर दी, मिस कर दी, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस। बट आपको यहाँ से प्रश्न ही नहीं पूछा, आरआरबी इतना सीधा बच्चा नहीं है, वो थोड़ा सुन चिड़ियाल है। तो हिंदी में पूछा है, तो मेलियस का अर्थ होता है हैमर, तथा इनकस का अर्थ होता है एनविल, और स्टेपिस का हिंदी होता है अस्ट्रा। तो हो सके क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी कर छुच्छे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें जो है श्लेष द्रव जो है पाया जाता है। क्या स्थिर जोड़ में पाया जाएगा, तंतुमय जोड़ में पाया जाएगा, या मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में, या उपस्थिति में जोड़, या तंतुमय जोड़ में पाया जाता है। बात क्या है, किस द्रव की बात, तो श्लेष द्रव क्या है, स्थिर जोड़ में, मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में, या तंतुमय जोड़ में, या तो इसका राइट आंसर रखिएगा ऑप्शन नंबर बी
मुक्त रूप से जो है गतिशील जोड़ में क्या रहेगा, तो जो है आपका जो है श्लेष द्रव पाया जाता है। जैसे आपका टखना में हो गया, इस समय क्या पाया जाता है दोस्तों, उस समय जो है श्लेष द्रव पाया जाता है। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगा तो थोड़ा सा जो है बढ़ा के देखना, ताकि आज थोड़ा सा हमारा एनर्जी डाउन हो गया है। एनर्जी डाउन कहे का मतलब पानी नहीं है ऑफिस में। ये देखिए, अरे बाबू, रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्त, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरुदंड। या तो आपको कहीं कहीं पे दिया दिया जाता है मेरुदंड की जगह पे कशेरुकी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है दोस्त, याद रखिएगा, मेरुदंड की जगह पे कहीं कहीं आपको जो है कशेरुकी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा, कैल्शियम फास्फेट जो है CaPO4 होता है। कैल्शियम फास्फेट के प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। यह जो मौजूद होता है किसमें, हड्डियों में मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, RPF का प्रश्न पूछा गया है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ के सूजन को क्या कहते हैं। यानी जो यूरिक अम्ल अगर माना जाए, जो उसका जो है एक जगह पे जमाव हो जाता है, तो उससे जो है उस जोड़ों में जो सूजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो बोलते हैं गौट। क्या बोला जाता है, गौट। जिसको बोला जाता है गठिया रोग, जैसे बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी में के का करियो गोतनी के बड़ी हमार गोड़वा जो ठेनुआ हवा ना दर्द देता है। तो ठेनुआ दर्द देवे का कारण क्या है, कि जो यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल क्या हुआ, ठोस कण के रूप में क्या हुआ, वहां पे जो है आपका क्या हो जाता है, तो जो है सूजन हो जाता है। देखिएगा, माना जाए आपका हड्डी होता है दोस्त, इससे हड पड़ेगा, बुरा ही लगा ही पड़ेगा। देखिए, जो हड्डी होता है, इस हड्डियों के बीच क्या होता है, जो छोटा छोटा जो कण होता है, यही कण आके क्या हो जाता है, आपका जो है जम जाता है, जिसके कारण जो है आपका किसका निर्माण कर देता है, तो गठिया रोग का निर्माण कर देता है, एक गौट का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। बात क्या है, क्या पेशियों को जो है किससे जोड़ने की बात किया गया है, तो हड्डियों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, इसी को क्या इंग्लिश में बोले थे, हिंदी में कांड्रा बोले थे, और इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में इसका क्या होता है दोस्त, इंग्लिश में इसको टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, अस्थि कोशिका और एक ड्रीड है, अब आव्यूह में अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना होता है, तो अस्थि कोशिका में ड्रीड आव्यूह रूप से क्या होता है, यह जो आपका होता है दोस्त कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि क्या करता है, एक जो है अस्थि के अस्थि जो होता है उसको क्या बनाता है, ड्रीड। ड्रीड का मतलब क्या हो गया, तो मजबूत बनाता है, यानी कि ताकत। ताकत कैसे मिलेगा, ताकत मिलेगा दूध पी। देखिए, नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है, क्या पैरों को आधार देना, रक्त का निर्माण करना, सॉरी, कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है, पूछा है। शरीर के पसरे में झुकने के लिए गले को घुमाने में सहायता देना, या मांसपेशियों के जुड़ने के लिए एक आधार देना। तो बताइए, शरीर में झुकेंगे तो क्या के लिए क्या गलों को घुमाने की सहायता करना पड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है क्या है, तो जो है राइट हो सके तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि तक, यानी कि बात किया है कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होता, क्या बात क्या है, जो कार्टिलेज टिश्यू नहीं होता है, क्या नाक में, कंठ में, कान में, या वृक्क में, ये आपका कौन सा होता है की बात किया है, तो यह कार्टिलेज टिश्यू बात किया है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्त, आपका वृक्क जो है, वृक्क में जो है कार्टिलेज टिश्यू नहीं होता, इसको याद रखिए। बाकी कंठ में भी होता है कार्टिलेज टिश्यू, यहाँ पे देखिएगा तो आपका होता है। कान में तो ये देख ही रहे हैं, ये सब क्या है, सब कार्टिलेज टिश्यू यानी उपास्थि है।
तथा नाक में ये वाला देख रहे हैं पकड़ के, ऐसे होता है ना कि बचपन में बाबू केकरो नेटा पोछे लगी रहता था तो पकड़ के रगड़ दो। तो क्या है कार्टिलेज अगर हड्डी रहता तो कस के चापता था, हड्डी टूट जाता वहां बेचारा केकियाए लगता। तो नाक पोछे की जगह तू उसको केकिया ही देता, ठीक है। क्या रखिएगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी क्या हो जाता है, तो फ्रैक्चर हो गया है, वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर क्या कर दिया जाए, तो सहारा कर दिया जाए। इसको लिए सहारा कब हो जाएगा, उस पर चढ़ा दीजिए ना सर प्लास्टर और फिर चढ़ा दीजिए, 1 महीना हाथ लेके ऐसे चलते रहेगा, गमछी ओढ़ने लगा कि कोई नजर न लगा दे। तो क्या अगर हाथ या तो शरीर का कोई बार फ्रैक्चर होता है, उस समय जो डॉक्टर क्या करता है, एक पदार्थ जो है एक्स के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेता है और क्या करता है जल में मिलाकर उससे एक लेप बना के उस पे क्या कर दिया जाता है, तो जो है पट्टी चढ़ा दिया जाता है। बाकी 10-15 दिन के लिए जो है बोलता है बाबू 10-15 दिन ऐसे टांग के चलो। अब बाबू सबसे ज्यादा बड़ा दिक्कत होता है गौवा में, शहर में तो चाहे गाँव में बोलते रे घर से ना निकलना, घर से निकलिए तो गमछी ओढ़ के जाइए, नहीं तो नजर लग गेलो तो फिर एक बार फिर से प्लास्टर कराया पड़ेगा। गाँव में बहुत ज्यादा चलती है। गाँव में अगर किसी को अगर टेंशन देना है तो एक काम कीजिए कि जो है किसी के दुआरी के सामने बस खाली कुछ नहीं, एक मुट्ठी खाली चौर खाली बिक दीजिए, तब देखिए उस आदमी को एकदम टेंशन हो जाएगा 2-3 दिन की, कौन चोर बिक दिया हमारा, लगता है कुछ ना कुछ कर दिया। तो क्या सब गाँव की बातें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया की बात किया है दोस्त, कि टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, टिबिया। तो टिबिया की बात की है तो टिबिया जो होता है टांग में, टिबिया क्या में होता है दोस्त, टांग में, क्योंकि हाथ में जो होता है आपका रेडियस और अल्ना होता है, टिबिया जो होता है आपका टंगरी में होता है। टिबिया किस में होता है, जो फीमर देख रहे हैं, फीमर का जो नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें क्या होता है आपका टिबिया होता है, और साथ ही साथ एक और हड्डी होता है फेबुला होता है। देखिएगा बताते हैं, ये आपका फीमर हो गया, यहाँ पे आपका क्या रहता है, टखना रहता है, और इस टखना के बाद जो आपका यहाँ से 2 हड्डी निकलता है, कितना हड्डी, 2 हड्डी। तो एक हड्डी जो निकलता है, जिस हड्डी को क्या बोला जाता है, तो एक हड्डी को जो है टिबिया बोला जाता है, एक हड्डी को क्या बोला जाता है, टिबिया बोला जाता है। तथा एक और हड्डी जो होता है, इस हड्डी को क्या बोला जाता है, तो जो है फेबुला बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि फीमर से जो है एक ही हड्डी आता है, लेकिन टखना के बाद कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है। उसके बाद फिर आता है कार्पल, फिर मेटाकार्पल, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद जो है फ्लैंजस हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है, दिक्कत तो हो सके दिक्कत क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है चेहरे यानी कि फेस की बात किया है, कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितना है। इसकी बात क्या है दोस्त, चेहरा में जो है हड्डियों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा चेहरा में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 14 हड्डी जो होता है चेहरा में होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तथा आपका अगर बात की जाए क्रेनियम की, तो क्रेनियम में जो है 8 हड्डी होता है, उसके लिए ट्रिक बताए थे क्या, ओटीपी स्टेप। और प्रश्न ये खत्म हो गया। तो आज भर के लिए इतना ही प्रश्न था आपका जो है स्केलेटन सिस्टम से बनता है, बाकी इससे बेसिक प्रश्न नहीं बनता है दोस्त। बाकी इसके साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो सके आपका जो कल का जो वीडियो आएगा उसमें आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया तो देखेंगे, बायोलॉजी का या फिजिक्स का पार्ट होगा जो कि हम करवा दूंगा। जय हिंद।